हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सर्किट ब्लोअर के बारे में। कंट्रोल सर्किट ब्लोअर डिस्कस करने से पहले इस सर्किट में लगे कंपोनेंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक CCA फ्यूज दिया गया है, इसको फ्यूज फॉर एक्सिलरी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे एक DJ दिया गया है, इसको हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। DJ कंट्रोल सर्किट इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे तरह से बता दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लें। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पे एक C118 का कॉन्ट्रैक्टर दिया गया है, आर्नो स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर। फिर यहाँ पे एक Q100 दिया गया है, एक्सिलरी प्रूविंग रिले है। Q100 का इंटरलॉक है और यहाँ पे ये रिले है। यहाँ पे एक RQ100 दिया गया है, ये BLVMT स्विच है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर स्विच बोलते हैं इसको। Q100 का इंटरलॉक यहाँ पे है। एक CTF ट्रैक्शन ब्रेकिंग चेंज ओवर कॉन्ट्रैक्टर इसको बोलते हैं। ये MPG के पोजीशन के अनुसार अपना प्रॉपर डायरेक्शन में आ जाता है। फिर यहाँ पे एक HVRH है, स्विच फॉर ब्लोअर मोटर इसको हम बोल सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे QTD105 है, टाइम डिले रिले फॉर C105। फिर एक QTD106 है, टाइम डिले रिले फॉर C106। अब C105 क्या है? C105 जो है कॉन्ट्रैक्टर फॉर ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 1, C106 जो है कॉन्ट्रैक्टर फॉर ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 2, C107 जो है कॉन्ट्रैक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मर ऑयल कूलिंग ब्लोअर। एक HBMT1 HBMT2 डिसकनेक्टिंग स्विच फॉर ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। यहाँ पे एक देखिए CCLSA लगा है, यह सिग्नलिंग सर्किट फ्यूज फॉर एक्सिलरी। तो चलिए सर्किट के बारे में शुरू करते हैं। इस सर्किट में हमारा Q100 रिले, जिसे हम एक्सिलरी कंट्रोल रिले कहते हैं, इससे हमारा सप्लाई, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सप्लाई 003 वायर से होते हुए, ये 003 वायर CHBA का सप्लाई यहाँ से आता है, होते हुए CCA फ्यूज होते हुए, यहाँ पे DJ का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है, जब DJ क्लोज होगा तो ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आ जाएगा। फिर सप्लाई इधर से इस तरह से आकर के C118 इधर होते हुए Q100 नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक होते हुए Q100 के पास आता है और हमारा Q100 क्या होता है, एनर्जाइज हो जाता है। अब जैसे ही Q100 एनर्जाइज होगा, इससे इसका इंटरलॉक अपना पोजीशन चेंज करेगा, यहाँ पे भी चेंज करेगा और यहाँ पे भी चेंज करेगा। यहाँ पे नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है जो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, तो फिर पाथ जो हमारा है वो इस तरह से आकर के RQ100 के थ्रू मेंटेन होगा। ठीक है, हमारा Q100 एनर्जाइज हो गया। अब इधर देखिए, यहाँ से एक सप्लाई इधर आया है और BLVMT के पास आया है। तो जब हम BLVMT क्लोज करने के बाद सभी ब्लोअर कंट्रैक्टर को सप्लाई मिल जाता है, तो BLVMT हम क्लोज करेंगे। ये Q100 हमारा नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, जो Q100 रिले जब एनर्जाइज हुआ था उस वक्त हमारा ये पोजीशन चेंज करेगा, नॉर्मली क्लोज पोजीशन में आ जाएगा। फिर सप्लाई इधर से आएगा, जब हम MPG को फॉरवर्ड और रिवर्स करेंगे तो CTA भी हमारा प्रॉपर डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर सप्लाई इधर से ऐसे आकर के ये BLVMT ऑन करेंगे, ये नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है जो क्लोज कंडीशन में इसके एनर्जाइज होने के बाद आ गया है। फिर CTF होते हुए HVRH के पास आ जाएगा। HVRH में हमारा 4 पोजीशन है, 0 1 2 3। उसी तरह HBMT1 में भी है 0 1 2 3, HBMT2 में भी है 0 1 2 3। तो 4 पोजीशन है। अब जब हमारा HVRH स्विच का पोजीशन 0 पे रहेगा तो ना तो हमारा मोटर काम करेगा ना हमारा रिले काम करेगा, दोनों आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन जब हमारा पोजीशन स्विच का पोजीशन नंबर 1 पे रहेगा तो हमारा मोटर और रिले दोनों काम करेगा। और नॉर्मली वर्किंग में हमारा 1 पे ही रहता है, जिसको हम नॉर्मल वर्किंग बोलते हैं। जब पोजीशन 2 पे रहेगा तो रिले वर्क करेगा, मोटर वर्क नहीं करेगा। और जब पोजीशन 3 पे रहेगा तो मोटर वर्क करेगा और रिले वर्क नहीं करेगा। सेम कंडीशन इसमें भी होगा। इसमें भी अगर 0 पे रहेगा तो ना तो मोटर वर्क करेगा ना ही रिले वर्क करेगा। 1 पे रहेगा तो मोटर और रिले दोनों वर्क करेगा। अगर 2 पे रहेगा तो
संबंधित रिले वर्क करेगा लेकिन मोटर वर्क नहीं करेगा। अगर 3 पे रहेगा तो मोटर वर्क करेगा लेकिन संबंधित रिले वर्क नहीं करेगा। सेम कंडीशन HBMT2 के लिए भी है। तो हमारा यहाँ पे देखिए ये स्विच का पोजीशन नॉर्मली 1 पे है। तो जैसे ही ये सप्लाई इधर से आएगा, ऐसे BLVMT ऑन करेंगे, ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक हो जाएगा। फिर इधर से आकर के सप्लाई इधर से आके C107 को सप्लाई मिल जाएगा। C107 के साथ साथ हमारा सब एक ब्रांच इधर भी गया है, तो सप्लाई इधर को आएगा और QTD105 को भी एनर्जाइज करेगा। अब जब QTD105 हमारा एनर्जाइज हो गया तो 5 सेकंड के बाद यहाँ पे हमारा C105 ब्रांच में एक QTD105 का इंटरलॉक है जो 5 सेकंड के बाद क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे हमारा इंटरलॉक क्लोज होगा, ये सप्लाई इधर से आएगा। HBMT1 का पोजीशन 1 है जिस पे मोटर और रिले दोनों वर्क कर रहा है, आकर के C105 को सप्लाई देगा। अब जैसे ही C105 को सप्लाई देगा, जैसे ही C105 को सप्लाई मिलेगा, यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्टर अपना पोजीशन चेंज कर देगा और सप्लाई इधर से आकर के QTD106 को एनर्जाइज कर देगा। इधर से आकर के ऐसे एनर्जाइज होगा। जैसे अब जब QTD106 हमारा एनर्जाइज हो गया, फिर क्या होगा, 5 सेकंड के बाद ये अपना पोजीशन चेंज करेगा। नॉर्मली ओपन इंटरलॉक से नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आएगा और सप्लाई हमारा इधर से होते हुए HBMT2 है जो 0 पे मोटर वर्क और रिले वर्क दोनों में से कोई भी वर्क नहीं करेगा, दोनों आइसोलेट हो जाएगा। 1 पे मोटर और रिले दोनों वर्क करेगा, 2 पे रिले वर्क करेगा और मोटर आइसोलेट हो जाएगा, और 3 पे मोटर वर्क करेगा और संबंधित रिले आइसोलेट हो जाएगा। सप्लाई इधर से आएगा और C106 को सप्लाई मिलेगा, जिससे इसके बाद क्या होगा, हमारा ये जो है पोजीशन चेंज करेगा, नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज में आएगा और हमारा पाथ इस तरह से मेंटेन होगा। तो ये था हमारा ब्लोअर कंट्रोल सर्किट। एक देखिए यहाँ पे भी दिया गया है सप्लाई, जो इधर से आया है, एक ब्रांच इधर गया है, एक ब्रांच इधर गया। तो इसमें क्या है कि सपोज आप जब तक आपका GR 0 पे आप कोई नोच ना लिए हो, तब तक हमारा सप्लाई इधर से मेंटेन होगा। इस तरह से ऐसे आएगा, फिर ऐसे अपना मेंटेन होते रहेगा। और जब आप नोच ना लियो, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, भूल से आप BLVMT ऑन ना किए और MPJ को फॉरवर्ड रिवर्स करके आप डायरेक्ट नोच ले लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इधर से सप्लाई ऐसे आ करके और ऑटोमेटिक ये तीनों ब्लोअर मोटर स्टार्ट हो जाएगा। फिर से देखिए, अगर आपने BLVMT ऑन नहीं किया और MPJ फॉरवर्ड और रिवर्स करने के बाद आपने नोच लिया, ग्रेजुएटर से नोच लिया, तो ये तीनों मोटर ऑटोमेटिक इधर से स्टार्ट हो जाएगा। बस इसी कारण यहाँ पे इसको दिया गया है। जब GR 0 पे हो तो इधर से वर्क होगा, लेकिन अगर आप BLVMT ऑन नहीं किए, भूल गए, तो फिर हमारा इधर से सप्लाई आकर के ऑटोमेटिक तीनों मोटर स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक CCLSA है, सिग्नलिंग सर्किट फ्यूज फॉर एक्जुलरी। कौन सा एक्जुलरी वर्क कर रहा है, इसका सिग्नलिंग वो सर्किट के पास भेजेगा। जब फ्यूज का ये सिग्नलिंग सर्किट पढ़ेंगे, सिग्नल का सर्किट पढ़ेंगे, उस वक्त इसका आगे का जो सप्लाई गया है वो देखने को मिलेगा। तो यही था हमारा कंट्रोल सर्किट ऑफ ब्लोअर।